हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, चलिए भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है हमारा 12th स्टैंडर्ड का हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। और अभी तक मैं आपको बोर्ड एग्जाम और जेडब्ल्यू नीट एग्जाम के लिए बहुत कुछ सिखा चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ओके, चलिए, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने खत्म किया था अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री के जो एस्पेक्ट है वो भी हमने सीखे थे। मैंने आपको आरएस नोमेनक्लेचर सिखाया था अच्छे से। ओके, और वहां से आप इजीली पता कर सकते हो भाई ये कौन से प्रोडक्ट आपके इन्वर्टेड है, कौन से प्रोडक्ट जो है वो रिटेंटेड है। राइट, चलिए, अब ये सब आपका खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ने का टाइम है बच्चों। अब हम दूसरा टाइप का रिएक्शन करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, पहले मैं आपको एनसीईआरटी में जितना पार्ट दिया हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन का वो कराऊंगा, और वो खाली एक ही पेज का है। राइट, बहुत ही छोटा सा है। बट उसके बाद हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिटेल में सीखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स है, किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब कुछ। राइट, चलिए बच्चों, तो शुरुआत की जाए बाय द सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम प्यार से कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, चलिए, तो पहले मैं आपको खाली वही बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी। राइट, तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बच्चों, अगर आपका ऐसा हेलो कंपाउंड है जिसके बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों के हेलो अल्केन कंपाउंड हैविंग बीटा हाइड्रोजन, having beta hydrogen when it react with alcoholic KOH, when it react with alcoholic KOH, when it react with alcoholic KOH, right? चलिए, हेलोजन निकलेगा बच्चों अल्फा कार्बन से। हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन and hydrogen is removed from beta carbon and it gives alkene as a product. राइट, चलो, तो पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों अल्फा कार्बन क्या है और बीटा कार्बन क्या है। राइट, तो सपोज मान लेते हैं बच्चों के ये आपके दो कार्बन है। राइट, और इस कार्बन के पास आपका हेलोजन है। राइट, और उसके बाजू वाले कार्बन के पास क्या है भाई, हाइड्रोजन है। राइट, तो अल्फा कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास हेलोजन हो। राइट, तो ये कार्बन जो हेलोजन को बेयर कर रहा है इसको हम कहते हैं बच्चों अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं इसको? हम अल्फा कार्बन कहते हैं। राइट, और अल्फा के बाजू में जो कार्बन होता है जस्ट नेक्स्ट टू अल्फा, जिसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। राइट, नेक्स्ट टू अल्फा को हम क्या कहते हैं बच्चों? बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। यस, तो दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। राइट, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। समझ लिया आप इतना? राइट, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन तभी होगा जब बीटा के पास हाइड्रोजन हो। अगर बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब रिएक्शन होगा कैसे? ओके, तो मैं आपको एक डिटेल एग्जांपल बता देता हूँ किस तरह से रिएक्शन होने वाला है वो। चलिए, करना क्या है आप देखिए ध्यान से। तो ये आपका कंपाउंड है, इधर आपका हेलोजन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। राइट, चलिए, हम रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों अल्कोहलिक KOH के साथ, जहां से OH माइनस आएगा, दैट इज अ बेसिक ग्रुप। तो यहाँ पे कोई भी एक बेसिक ग्रुप लेते हैं बच्चों। चलिए, दिस इज अ बेस ग्रुप B माइनस। राइट, जो अल्कोहलिक KOH है OH होगा। यहाँ पे मैंने कुछ बेस ले लिया B। राइट, वॉट एवर इट कैन बी। चलिए, होना क्या है बच्चों, हमें सबको पता है कि ये जो हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हेलोजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचेगा। राइट, ओके, और बदले में ये कार्बन क्या करेगा? बदले में ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच लेगा। क्या करेगा बदले में? ये कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचेगा। बेचारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा ये बेस। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन करेगा बच्चों? बेस करेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, प्रोडक्ट क्या बना हुआ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। देखना ध्यान से, ये हेलोजन तो अलग हो चुका है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर लिया, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा यहाँ से। चलिए, तो ये आपका हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कट लिया। राइट, चलिए, ये हाइड्रोजन का बेचारे का इसके साथ का बॉन्ड टूट गया है। ओके, और ये हाइड्रोजन की मदद की है बेस ने, तो ये हाइड्रोजन बेस के साथ जुड़ेगा।
तो आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बच्चों, बेस के साथ वो हाइड्रोजन जुड़ा जिसको निकाल दिया गया था, राइट। और यहाँ पे सीसी के बीच में सिंगल बॉन्ड था और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये CH वाला भी आया है, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलना है वो क्या मिलना है भाई, प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है अल्कीन। आई होप आपको समझ में आ गया, ये आया ना समझ में, राइट। क्या किया बच्चों हमने, बहुत ही सिंपल काम किया है हमने कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे यहाँ से, कार्बन क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और वो बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन करेगा भाई, बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा ये बेस जो आपने लिया हुआ है, राइट। वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला है, समझ गए इतना आप, राइट। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है भाई, अल्कीन मिलने वाला है। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होता है, तो जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तब आपको फॉलो करना है बच्चों ज़ाइटसेव रूल या साइडसेव रूल। देखिए बच्चों क्या कहता है, ज़ाइटसेव या साइडसेव रूल, राइट। ये रूल ऐसा कहता है जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो, राइट, तो आप वो बीटा हाइड्रोजन को निकालोगे जिससे आपका अल्कीन जो है ना वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहे। ओके, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, व्हेन देयर आर मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, right, so the major product is one, major product is one with more number of alkyl group, with more number of alkyl group attached with doubly bonded carbon, more number of alkyl group attached with doubly bonded carbon, more number of alkyl group attached with doubly bonded carbon, right। या इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो बच्चों, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो इसको, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट, राइट। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करेंगे। चलिए ये आपका मान लीजिए अल्फा कार्बन है जिसके पास क्लोरीन है, राइट। चलिए उसके बाजू में हम बीटा कार्बन लेते हैं बच्चों, अभी देखो दोनों तरफ कार्बन आए, बराबर। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, उसके दोनों तरफ बीटा कार्बन है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे साथ में कुछ ग्रुप्स लगा देता हूँ। ओके, चलिए इसके पास भी हाइड्रोजन है, मतलब ये आपका बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, मतलब ये भी बीटा हाइड्रोजन है, राइट। चलिए कंसिडर करते हैं बच्चों के इसके पास एक ग्रुप है CH3, ठीक है, ओके। और इसके पास एक ग्रुप है H, इसके पास दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन ही है, राइट। तो ये आपका कंपाउंड क्या बना बच्चों, अगर आप बाकी वैलेंसी फुलफिल करोगे ना, बाकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे ना, तो इसके पास एक H ले लो, इसके पास भी एक H ले लो, लाइक दिस, ओके। और इसकी वैलेंसी फुलफिल करो, यहाँ पे एक H डाल दो। तो ये आपका बेसिक कंपाउंड क्या है बच्चों, ये आपका कंपाउंड है CH3 CH Cl CH2 CH3, राइट, ओके। ये मैंने खाली इसको एक्सपांड करके लिखा है, ठीक है ना। चलिए बच्चों ये आपका कंपाउंड हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या है ये कंपाउंड है बच्चा आपका 2-क्लोरोब्यूटेन, कंपाउंड क्या है आपका, कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। चलिए अब जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ, अब ध्यान से देखो, एल्कोहलिक KOH जैसे आया आपको दिमाग में आना चाहिए एलिमिनेशन। चलिए तो अल्फा के ऊपर से तो क्लोरीन तो निकालना ही निकालना है, चलो अल्फा के ऊपर से क्लोरीन तो निकाल ही दिया, राइट, ओके। चलिए इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से खींच लिया। अब ये कार्बन के पास दो चॉइस है, राइट। पहला चॉइस है कि ये बीटा का इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचे, यहां पे रखे, राइट, दिस इज द फर्स्ट चॉइस। अगर ये फर्स्ट चॉइस उसने किया तो क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और डबल बॉन्ड इधर बनने वाला है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आए ना दो कार्बन के बीच में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, देखो। ओके, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, दिस विल रिमेन एज इट इज CH3, दिस इज C, एक H बाकी बचेगा CH। चलिए इन दोनों के बीच में बना डबल बॉन्ड, राइट, और उसके पास क्या है बच्चों, CH3 है, राइट, दैट्स अ फर्स्ट चॉइस। ओके, ये कौन सा चॉइस है, अगर ये पहले वाला बीटा हाइड्रोजन में से निकला तो। चलिए दूसरा चॉइस में अलग मार्कर से लिखूंगा, रेड से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए बच्चों ये वाले बीटा के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और यहाँ पे रखा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनने वाला है
ओके, तो हम ये H को निकाल देंगे बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीच में आ गया, तो ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, राइट। तो सेकंड चॉइस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका CH2। ओके, इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये CH, Cl तो वैसे भी जा चुका है और यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है हमने, तो दिस इज CH2 CH3 रिमेन एज इट इज, दिस विल रिमेन एज इट इज CH2 CH3, राइट। ये बच्चा एज इट इज रहेगा आपका CH2 CH3 जो है वो, ठीक है। चलिए, अब ये आपका सेकंड चॉइस। अब ये आपको देखना है कि कौन सा ऐसा है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, अगर आपको वो डिसाइड करना है तो आप सिंपल सी बात देखो बच्चों, ये रहा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, आप ध्यान से देखो, दिस विल बी CH2। मैंने एक कार्बन कम कर दिया क्या? हाँ, ओके, यहाँ पे आया ना C, एक कार्बन मैंने कम कर दिया गलती से, दिस इज C डबल बॉन्ड C और उसके बाद एक CH3 है ना। पहले चॉइस में ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, पहले चॉइस में ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, उसके पास एक H है और फिर बाजू में CH3 है, तो इसके पास एक H है और बाजू में CH3 है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है। तो जो पहला प्रोडक्ट है ना बच्चों, आपका फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट, राइट। चलिए, उस फर्स्ट नंबर के प्रोडक्ट में ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है यहाँ पे और एक CH3 है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, उसके पास भी CH3 है। मतलब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर लगे हुए, ठीक है। और बाकी दो क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और दो हाइड्रोजन है। चलिए, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, देखिए एग्जांपल, आपको समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये रहे आपके डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। चलिए, ये डबल बॉन्डेड, पहले कार्बन के पास तो दोनों हाइड्रोजन है, दूसरे के पास एक हाइड्रोजन है और फिर एक ही ग्रुप है CH2 CH3। मतलब दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ, खाली एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है डबल बॉन्डेड के ऊपर। दूसरे वाले में डबल बॉन्डेड के ऊपर खाली एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो साइडजेब क्या कहता है, साइडजेब कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर लगे हो, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड पे लगे हैं और यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड पे लगा है। तो एज पर द साइडजेब रूल दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन, टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन। और इसके अंदर क्या है, खाली बच्चों एक ही अल्काइल ग्रुप है, ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन। सर एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, इसके पीछे का रीजन क्या है पता है, उसके पीछे का रीजन आप पढ़ चुके हो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। ये जो कंपाउंड है ना वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे तीन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ भी तीन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके बाजू में एक कार्बन है, उसके पास दो हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे खाली आपके दो ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे आपके टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके पीछे का रीजन आप मेंशन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिया है बट यू कैन मेंशन द रीजन। द रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, द रीजन हियर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो यहाँ पे आपके टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे और 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे खाली 2 ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन, और कोई हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर नहीं बनना है, राइट। तो ये हो गया आपका साइडजेब रूल। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो तो आप वो बीटा हाइड्रोजन को ही निकालोगे जिससे आपको ऐसा अल्किन मिले जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। दिमाग में एक बार डाल लो, अल्किल आपको हाइड्रोजन आपको जितना बने उतना अंदर वाला निकालना है, बाहर वाला निकालोगे तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको अंदर वाला निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका साइडजेब रूल। अब टेक्स्ट बुक में आपको खाली एलिमिनेशन में इतना ही डेटा दिया हुआ है। चलिए, अब मेरे पास इस एलिमिनेशन के लिए पूरा खजाना है ना। तो चलिए देखते जाते हैं खजाने में क्या क्या है। ओके, चलिए बच्चों, तो पहले एलिमिनेशन के टाइप बताता हूं आपको। आपने एक तो देख लिया ना बीटा एलिमिनेशन, तो खाली बीटा ही नहीं होता है बच्चों, 4-5 अलग अलग टाइप के एलिमिनेशन होते हैं। और सबसे पहले एलिमिनेशन जो है उसे हम कहते हैं बच्चों अल्फा एलिमिनेशन, राइट। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है बच्चों कि आपका जो एक कार्बन है उसी के ऊपर दोनों हेलोजन है, राइट।
ओके तो दोनों हेलोजन आपको एक ही कार्बन से निकालने हैं एंड वी नो दैट जो कार्बन के ऊपर हेलोजन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, राइट। तो जब ये रिएक्शन होगा बच्चों, दोनों के दोनों जब एलिमिनेट होंगे ना, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कार्बिन, राइट। मतलब कार्बन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको? प्रोडक्ट मिलेगा कार्बिन। किससे मिलेगा आपको ये? बाय द अल्फा एलिमिनेशन। चलिए दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन, जो सभी हमने सीखा, बीटा एलिमिनेशन, राइट। तो कुछ आपने ऐसा सीखा बच्चों, एक कार्बन के पास हेलोजन होगा, उसके बाजू वाले के पास हाइड्रोजन होगा, राइट। ओके चलिए, जब रिएक्शन होगा तो अल्फा के ऊपर से क्या जाएगा? ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। अल्फा के ऊपर से हेलोजन जाएगा, बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या मिलना है बच्चों? आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्कीन। क्या प्रोडक्ट मिलता है बच्चों? अल्कीन मिलता है। और अल्कीन किस रूल के हिसाब से आपको मिलना है बच्चों? जाइत्सेव या साइटसेव रूल, जो मैंने आपको सिखाया, राइट। अभी उसके एग्जांपल भी आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद का एलिमिनेशन जो है ना बच्चों, उसे कहते हैं 1-3 एलिमिनेशन। क्या है बच्चों इसके बाद? इसके बाद है 1-3 एलिमिनेशन। चलिए देखिए 1-3 एलिमिनेशन में क्या करना है आपको, राइट। तो 1-3 एलिमिनेशन में बेसिकली आपका ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सपोज सेकंड कार्बन है, और ये आपका थर्ड कार्बन है। आगे और चेन जुड़ा हुआ है, दैट डजंट मैटर, राइट। चलिए इसके पास जो है ना, इसके पास आपका हेलोजन है, राइट। और इसके पास कोई दूसरा ग्रुप है वाई। ओके तो आप देखो बच्चों ध्यान से, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। अब एक ग्रुप पहले से एलिमिनेट हो रहा है, दूसरा ग्रुप तीसरे से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं 1-3 एलिमिनेशन। और जब ये 1-3 एलिमिनेशन होगा ना बच्चों, तब क्या होगा? इसके पास से वाई गया, तो ये बेचारे के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सिमिलरली इसके पास से एक्स गया, तो इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। चलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज साइक्लिक एल्केन। क्या मिलता है बच्चों? प्रोडक्ट में आपको मिलता है साइक्लिक एल्केन, यू विल गेट एज प्रोडक्ट। सो जब 1-3 एलिमिनेशन होगा ना, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? साइक्लिक एल्केन प्रोडक्ट मिलता है, राइट। चलिए एक और होता है बच्चों, दैट इज 1-4 एलिमिनेशन। चलिए कहां लिखूं मैं 1-4 एलिमिनेशन का? जगह तो इतना दिख नहीं रहा है मुझे। ओके चलिए, तो भी मैं कोशिश करता हूं उसको यहाँ पे कुछ सेटिंग करने की। चलिए हो गया, सिस्टमेटिक दिखना चाहिए, है ना। चलिए 1-4 एलिमिनेशन में क्या है, तो आप समझ ही चुके हो कि एक ग्रुप पहले कार्बन से जाना है, दूसरा जो है वो चौथे कार्बन से जाना है, राइट। ये स्पेशल टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसके अंदर आपका जो रिएक्टिंग ग्रुप है वो कुछ इस तरह से होगा। चलिए यहाँ पे एक ग्रुप है वाई, यहाँ पे एक ग्रुप है एक्स, जैसे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। चलिए यहाँ पे ग्रुप है, राइट। अब जब एलिमिनेशन होगा तब क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, जब एलिमिनेशन होना है ना, तब यहाँ से एक ग्रुप गया, यहाँ से एक ग्रुप गया, इसके ऊपर लोन कार्बन, सिंगल कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड एज इट इज, इसके ऊपर भी सिंगल कार्बन आ गया, राइट। अब होना क्या है बच्चों? अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये अपना आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। सेम है, इस बॉन्ड का जो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा। देखो मेरा एरो आधा ही मार रहा हूँ, फिश हुक एरो है, राइट। और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों? इससे प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एलीन। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्जुगेटेड डाइन कहते हैं इसको, राइट। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेटेड डाइन, राइट। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलना है बच्चों? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है कॉन्जुगेटेड डाइन, राइट। दिस इज द एलिमिनेशन 1-4। कौन सा एलिमिनेशन है भाई? ये 1-4 एलिमिनेशन है, जिसका प्रोडक्ट मिलता है कॉन्जुगेटेड डाइन, राइट। चलिए अब मैंने जो आपको साइटसेव रूल सिखाया ना, उससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। चलिए उससे पहले थोड़े मैकेनिज्म सीखने हैं। इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन में सीखा था ना, SN1 SN2, इसी तरह से एलिमिनेशन में भी होता है, जो आपको टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं करके दिया है, बट एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, राइट। चलिए बच्चों, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, उसका मैकेनिज्म सबसे पहला है बच्चों E2 मैकेनिज्म। चलिए जितना इंपॉर्टेंट डेटा है वही हम लिखेंगे। तो E2 मैकेनिज्म बच्चों सबसे पहला, E2 का मतलब है इट इज सेकंड ऑर्डर। या आप कह सकते हो बच्चों बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन, सेकंड ऑर्डर, या इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। और जब बाई मोलिकुलर रिएक्शन होता है या सेकंड ऑर्डर होता है, तो वो एक ही स्टेप में होता है, राइट। वो एक ही स्टेप में एलिमिनेशन हो जाएगा। चलिए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? तो ये तभी होगा जब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कौन होना चाहिए बच्चों? रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जैसे कि KOH हो या इथाइल एल्कोहल हो,
या फिर सोडामाइड हो NaNH2, और इट कैन बी टर्शरी कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, विच इज स्ट्रॉन्ग एंड बल्की ऑल्सो, क्योंकि टर्शरी है ना तो बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है साथ में, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज आल्किन। आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बच्चों, प्रोडक्ट मिलने वाला है आल्किन। ओके, और इसका जो इंटरमीडिएट है वो भी आल्किन जैसा ही कुछ बनने वाला है, तो इंटरमीडिएट इज सिमिलर टू आल्किन। इसका इंटरमीडिएट होगा बच्चों सिमिलर टू आल्किन, इंटरमीडिएट सिमिलर टू आल्किन। ठीक है, चलिए बच्चों एग्जांपल देखते हैं फटाफट, है ना। तो आपको सबसे पहला मैं जो रिएक्शन या जो एग्जांपल दे रहा हूं वो देखिए ध्यान से, राइट। और यहाँ पे आपका हेलोजन क्लोरीन, चलिए आपको अगर रिएजेंट दिया हुआ है और आपको इसका रिएक्शन कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए भाई, अल्कोहलिक KOH है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, बराबर। आगे जाके आप देखोगे कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के बीच में से कौन सा रिएक्शन ज्यादा होता है या कौन सा रिएक्शन पहले होता है, वो आपका लास्ट का टॉपिक लेक्चर के एंड में हम सीखेंगे। चलिए बच्चों, तो डेफिनेटली एक सिंपल बात समझ लो, ये आपका अल्फा कार्बन है जिसके पास हेलोजन है। बीटा कार्बन में हमारे पास कितने ऑप्शन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, राइट। तो हमारे पास 3 बीटा कार्बन है। साइडजेव रूल ऐसा कहता है भाई कि आप वहां से हाइड्रोजन निकालो जहां पे आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है, तो ये तो हेलोजन तो आपका जाना ही है। अगर यहां से मैंने हेलोजन निकाला और इस बीटा के पास से अगर मैं हाइड्रोजन निकालू तो मेरा डबल बॉन्ड N पे बनेगा, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। समझे मैंने क्या किया, वो यहां से आपका गया हेलोजन और ये बीटा के पास का एक हाइड्रोजन निकाल, ये कार्बन है, कार्बन है एंड पे है तो, और उसके साथ में हाइड्रोजन होंगे, तो अगर इसका हाइड्रोजन निकाला तो आपका डबल बॉन्ड कहां बनेगा, बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन, राइट। और दूसरा चॉइस है बच्चों आपके पास, अब में यहां से तो हाइड्रोजन निकालना ही निकालना है, राइट। और अगर आपने हाइड्रोजन ये बीटा के पास से निकाला तो आपका डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, चलिए ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन लग रहा है, डेफिनेटली ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, इसके पास तो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है और इसके पास एक और मिथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन है, खाली इधर एक ही हाइड्रोजन होगा इस तरह से, राइट। और इसकी अगर बात करो ना आप लोग, इसकी अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके पास यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा बिकॉज ये कार्बन की तो ऑलरेडी 2 वैलेंसी भर चुके हैं, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। ये जो कार्बन है ना उसके पास ये भी मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूशन है, 3 सब्स्टिट्यूशन है। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वही कैसा रहता है भाई, मेजर प्रोडक्ट रहता है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो विद सोडामाइड NaNH2। चलिए सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब एलिमिनेट करेगा, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एंड यू शुड नो दैट स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड क्या करता है भाई, एलिमिनेशन करता है। ठीक है, चलिए इसका करा देते हैं एलिमिनेशन क्विकली। तो यहाँ से तो जाने वाला है आपका क्लोरीन। चलिए बीटा कार्बन कितने हैं, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, बीटा में 3 चॉइस है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब मुझे इतना पता है भाई कि मैं मेजर प्रोडक्ट में अंदर वाले बीटा के पास से ही हाइड्रोजन निकालूंगा। चलिए तो देखिए पहले तो, ओके, इसका क्लोरीन तो चला गया है, राइट। चलो क्लोरीन गया। अब अगर ये बीटा के पास से आपने हाइड्रोजन निकाला, ये बीटा के पास से, तो आपका डबल बॉन्ड यहां बनेगा, राइट। ओके, बिकॉज इसके पास से एक ग्रुप चला गया और इसके पास से हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा प्लस। चलिए सेकंड चॉइस देखते हैं। ओके, मैंने यहां से हेलोजन निकाल दिया है, अगर मैं क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन इस बीटा के पास से निकाल रहा हूं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। चेक करो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा बच्चों ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करोगे डबल बॉन्डेड कार्बन की, तो ये एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये दूसरा डबल बॉन्डेड है। देखो इसके पास दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और इसके पास भी एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, हाँ एक हाइड्रोजन होगा, मतलब इसके पास 3 सब्स्टिट्यूशन है। जबकि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें इसके पास तो दोनों हाइड्रोजन ही होंगे, हाँ इसके पास भले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो इसके पास 2 ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो अगेन साइडजेव के हिसाब से ये कैसा रह जाएगा बच्चों, आपका मेजर प्रोडक्ट रह जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल करेंगे बच्चों, आपको जितना ज्यादा एग्जांपल करोगे उतना ज्यादा आपका फंडामेंटली स्ट्रांग होते जाओगे। चलिए यहाँ पे आपका हेलोजन है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, राइट। ऑलरेडी आपका ये कंपाउंड है और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहलिक KOH के साथ। अब देखते हैं आप प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हो, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, उसके बाजू में आपके पास 2 तरफ बीटा कार्बन है, ठीक है ना।
चलिए अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है। चलिए पहले मैंने हेलोजन को तो निकाल दिया। अगर मैं इस बीटा के पास से हाइड्रोजन निकालूंगा तो मेरा डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे, और ये तो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड ही है प्लस। चलिए वापस मैंने हेलोजन को निकाल दिया, ये डबल बॉन्ड तो पहले से ही है, राइट। अगर यहां से आपने अगर हाइड्रोजन निकाला ये बीटा के पास से, राइट, अगर ये बीटा के पास से आपने हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड आपका इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे। अब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना बच्चों, ये कॉन्जुगेटेड है, दो डबल बॉन्ड आजू बाजू में है, मतलब ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा, इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दूर दूर है, रेजोनेंस नहीं होने वाला है, मतलब इट इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है बच्चों प्रोडक्ट बनाते वक्त, ठीक है। चलिए अब इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या है, राइट, इसकी एलिमिनेशन करते वक्त आपको स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब जब एंट्रेंस एग्जाम के पेपर खोलोगे ना तो आप देखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ईटो रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो दो ग्रुप एलिमिनेट होने वाले हैं, एक हेलोजन जाएगा दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो इस सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों में, स्टेटमेंट है मेरा कि द एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी, एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी, एंटी का मतलब है दे शुड बी इन अपोजिट प्लेन, राइट। तो सपोज मान लो बच्चों ये आपका कॉन्फर्मर है, राइट, आपका हाइड्रोजन यहां पर है और हेलोजन यहां पर है, तो दे बोथ आर इन अपोजिट प्लेन, एक नीचे के प्लेन में एक ऊपर के प्लेन में, मतलब यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप है वो एंटी है, एलिमिनेशन होगा। बट अगर मान लीजिए बच्चों के सपोज इट इज लाइक दिस, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हेलोजन है, राइट, तो यहाँ पे दोनों एक ही प्लेन में, तो इसे कहते हैं बच्चों सिन। और जब ये सिन होगा ना, राइट, तब एलिमिनेशन होने वाला नहीं है, देयर बी नो एलिमिनेशन। सिन में एलिमिनेशन नहीं होता है, एंटी में ही एलिमिनेशन होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल कराता हूं सिन और एंटी का, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए, राइट। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले कंपाउंड का, यहाँ पे देखना ध्यान से। चलिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है बच्चों, ठीक है, ओके। अब चेक करो क्या ये एलिमिनेशन होगा, तो पहले ये तो चेक करो। चलिए ये आपका अल्फा, ये रहा आपका हेलोजन, मतलब ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा के बाजू वाला कार्बन ये रहा जो बीटा कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है। चेक करो ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में अपोजिट प्लेन में है, तो जैसे आप सिंपली देख पा रहे हो ना बच्चों कि यहाँ पे बी आर नीचे के प्लेन में है और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे ऊपर के प्लेन में है, मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है भाई, एंटी है, एंटी है मतलब एलिमिनेशन होने वाला है। और जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे, यहां से बी आर गया, यहां से एच गया, इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। चलिए और बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना है, दिस इज CH3, अब ये sp2 स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये H, ये CH3, और ये आपका ग्रुप आपको ऐसे ऊपर लिखना पड़ेगा बिकॉज sp2 बन जाएगा ना, तो आपको ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपके एलिमिनेटिंग ग्रुप जो है वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे को एंटी होने चाहिए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल बताता हूं सिन और एंटी के, ओके। चलिए बच्चों देखिए क्विकली एकदम, एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको, राइट। चलिए टाइम लगता है कंपाउंड बनाने में, हाँ 3D वीडी बनाना है ये सब कुछ, ओके। देखते जाओ कहां से एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट करना है, दिख रहा है आ गया ना स्क्रीन पे। चलो फाइन, इसका आप रिएक्शन कराना चाहते हो बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। चलिए पहले तो ये ढूंढ लिया भाई हेलोजन कहां पर है, ये रहा हेलोजन, मतलब ये आपका अल्फा कार्बन है, बाजू में बीटा कार्बन ढूंढो, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अभी आपका जो Cl है ना वो कहां पर है, डॉटेड लाइन पे, डॉटेड लाइन पे मतलब वो आपसे दूर की तरफ है, ओके। अभी आपका हाइड्रोजन जो है वो इससे कैसा होना चाहिए भाई, एंटी होना चाहिए। तो अगर ये आपका डॉटेड लाइन के ऊपर है तो हाइड्रोजन डार्क लाइन पे होना चाहिए जो आपकी तरफ हो, तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। ये बीटा के पास जाओ बच्चों, ये बीटा का जो हाइड्रोजन है वो भी तो डॉटेड लाइन पे है, मतलब ये तो सिन है, ये एलिमिनेट नहीं होने वाला है, समझे। ये भी डॉटेड लाइन पे है, ये भी डॉटेड लाइन में, दोनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये एलिमिनेट नहीं होगा, ओके। व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन, ओके, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, ये भी तो डॉटेड लाइन पे है, मतलब ये भी कैसा है आपका सिन ही है, मतलब यहाँ पे दोनों आजू बाजू वाले हाइड्रोजन सिन है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन होने वाला नहीं है, देयर बी नो एलिमिनेशन प्रोसेस,
यहाँ पे एलिमिनेशन के कोई चांसेस नहीं है। चलिए दूसरा एक कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। एज आई टोल्ड यू, मैं आपको जितना बने उतना ज्यादा एग्जांपल कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपके नोटबुक और वो जो आकाश में कराते हैं, एलएन में कराते हैं, वो नोटबुक जो है ना वो एकदम ऐसा लगने चाहिए आपको कि ना भाई आप भी एक अच्छे लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिया अल्कोहलिक KOH, ओके, चलिए पहले तो ये ढूंढिए, ये आपका हेलोजन दिख रहा है आपको। हेलोजन, हेलोजन जो है वो डॉटेड लाइन पे है। ओके, वेल आर द बीटा कार्बन, तो ये रहा बीटा कार्बन। ओके, ये एक और बीटा कार्बन है, राइट, दोनों तरफ आपके बीटा कार्बन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या करना है आपको। तो ये Br यहाँ से एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा वो चेक करते हैं। तो इसके बाजू वाला जो हाइड्रोजन है वो डार्क लाइन पे होना चाहिए, बिकॉज ये कहां पर है, डॉटेड लाइन पे है। तो बाजू में हाइड्रोजन चेक करो। चले, हाइड्रोजन जो है वो डार्क लाइन पे, मतलब हाइड्रोजन एंटी है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी बना के नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपके पास दो वैलेंस डेफिनेटली हाइड्रोजन ही होने वाली है। तो एक पास के प्लेन में होगा, एक दूर के प्लेन में होगा। तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन कैसा होगा बच्चों, आपका एंटी होगा। मतलब यहाँ पे दोनों तरफ एंटी हाइड्रोजन है, दोनों जगह पर सब्स्टिट्यूशन, दोनों जगह पे एलिमिनेशन करोगे आप। चलिए क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। चलिए यहां से तो गया आपका Br, ये रहा आपका CH3 एसिडिस। चलिए अगर इसके पास से आपने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ बनेगा आपका डबल बॉन्ड, बाकी फिनाइल को जो करना है करे। दूसरा चॉइस, यहां से गया आपका Br, CH3 रहा एसिडिस। इधर से हमने कुछ नहीं निकाला है अभी, हम यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ऊपर वाले के पास। इसके पास से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, इधर बनेगा। कुछ इसने खोया ब्रोमीन को, कुछ इसने खोया, तो जो दो खो रहे हैं उनके बीच में बनेगा आपका डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हमने कोई हाथ मारा नहीं है, तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बने। चलो मेजर कौन है, तो यूज करो साइडजेव रूल। साइडजेव क्या कहता है भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डबली बॉन्डेड कार्बन, यहाँ भी अल्किल ग्रुप, यहाँ भी अल्किल ग्रुप, डबली बॉन्डेड कार्बन, यहाँ भी अल्किल ग्रुप, यहाँ भी अल्किल ग्रुप, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट है, बिकॉज ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। चारों के चारों वैलेंस उसके सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं डबल बॉन्ड वाले के, राइट। यहाँ पे देखो, अगर आपको इसकी बात करोगे तो इसके पास एक हाइड्रोजन बच जाएगा। ओके, ये सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, बट एक हाइड्रोजन बच जाएगा, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। समझे आप। चलिए अब कई बार आपको ये पूछते हैं एलिमिनेशन से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आल्कीन, वो आल्कीन C से के ट्रांस है। ओके, तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं किया ना तो फिर आपको ऐसे दिमाग खुजाते रह जाना पड़ेगा, गप्पे मारने पड़ेंगे। चलिए हम गप्पे नहीं मारेंगे बच्चों, हम मस्त एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए ये भी। तो आपको ऐसे एक आल्केन बना के दिया है, CH3 PH Cl PH स्पिनाइल CH3 NH, ठीक है, ये आपको बना के दिया हुआ है। ओके ठीक है, चलिए इसका आप रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहलिक KOH के साथ। आपको इतना बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, सीस के ट्रांस। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रोडक्ट, सीस और ट्रांस। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको आपको लिख देना है बच्चों कॉन्फर्मर के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट कार्बन, लेट मी कॉल दिस एज सेकंड कार्बन। तो ये मेरा पहला कार्बन, राइट। पहले कार्बन के पास ये वैलेंसी ऊपर की तरफ है CH3, इस तरफ है PH, इस तरह से आप 11th स्टैंडर्ड में लिखते थे, और ये है आपका हाइड्रोजन, राइट। ये पहला कार्बन। अब उसके पीछे दूसरा कार्बन आप लिखो, राइट, उसके पीछे आप दूसरा कार्बन लिखोगे बच्चों। अब दूसरे कार्बन में भी देखो, तो राइट साइड पे क्या है आपका Cl है, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, राइट। ओके, और आपको क्या करना है, ध्यान देना बच्चों, ये जो वैलेंसी है ना सीधी लाइन पे, उसको आपको ऊपर ही लिखना है, ये पीछे वाले कार्बन का है, राइट। ये सीधी लाइन पे जो वैलेंसी है वो ऊपर ही रहेगा। तो इसका CH3, पहले कार्बन का CH3 ऊपर, दूसरे का PH ऊपर, और ये Cl कहाँ रहेगा आपका, जिस तरफ दिख रहा है उसी तरफ करना है। और इसके पास दूसरा क्या है, CH3 है, राइट। तो अभी पहले आपको जब एलिमिनेट करना है तो आपको दो ग्रुप को एक दूसरे के एंटी करना पड़ेगा। अभी एंटी नहीं लग रहा है, क्योंकि एलिमिनेट कौन होने वाला है बच्चों, यहां से जाएगा क्लोरीन फॉर श्योर, दैट इज ऑफ सेकंड कार्बन का क्लोरीन जाएगा, और फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। अभी एंटी नहीं है, तो एंटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। चलिए मैं रोटेट करके बताता हूँ आपको एंटी करने के लिए। ओके, तो मुझे क्या करना है, H के एग्जैक्ट सामने Cl लाना है। तो ये पीछे वाले कार्बन को मैं थोड़ा घुमा दूंगा इस तरह से, राइट। चलिए जैसे ही आप घुमाएंगे तो क्या होने वाला है, देखो आगे वाले को तो हमने कुछ किया ही नहीं है, CH3 PH H, आगे वाले को हमने नहीं छेड़ा है। पीछे वाले का हमने थोड़ा घुमा दिया, तो यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे घूम के फिनाइल आ जाएगा, और ये जो CH3 है वो इधर बाहर निकल जाएगा, राइट। अब चेक करो कि आपके ग्रुप एंटी हुए, यस। तो Cl एंड H सामने सामने आ गए, अपोजिट प्लेन में चले जाएंगे, मतलब अभी आपके एंटी ग्रुप हुए, राइट। तो अब आप करो बच्चों, जैसे ही आप एलिमिनेशन करोगे, यहाँ से आपका Cl जाएगा, यहाँ से आपका H जाएगा। ओके, इतना जाने के बाद अब ये देखो बचे हुए ग्रुप किस प्लेन में है,
तो जो बचे हुए ग्रुप है ना बच्चों, इसका पीएच और इसका पीएच दोनों अपोजिट प्लेन में है। इसका CH3, इसका CH3 दोनों अपोजिट प्लेन में है। ओके, ये आपका जा चुका है ग्रुप, ये आपका जा चुका है। इन दोनों के जाने के बाद जो अल्किन बनेगा उसमें पीएच पीएच सामने सामने, CH3 CH3 सामने सामने। इसका मतलब सामने सामने ग्रुप है, मतलब ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? ट्रांस आइसोमर बनने वाला है। तो मैं आपका फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूं बच्चों। फाइनल प्रोडक्ट में आपका जो दो ग्रुप एलिमिनेट हुआ, आपको बना यहाँ पे अल्कीन, राइट। आगे वाले कार्बन के पास बचा है कौन कौन? पीएच एंड CH3। और पीछे वाले के पास क्या बचा है बच्चों? पीछे वाले के पास भी बचा है पीएच एंड CH3, बट ये दोनों अपोजिट प्लेन में है। तो इसका पीएच अगर ऊपर लिखा तो उसका पीएच कहां लिखना पड़ेगा? नीचे। और इसका CH3 कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा आइसोमर बनेगा? ट्रांस बनेगा। इसका प्रोडक्ट कौन सा आइसोमर बनेगा बच्चों? इसका जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस आइसोमर बनेगा। कौन सा आइसोमर बनेगा भाई? ट्रांस आइसोमर बनेगा। समझे आप? राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं ऐसा कराता हूं, आप खुद से करोगे, ओके, मैं भी करूंगा आपके साथ साथ, और आप भी ट्राई करोगे आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, आप ट्राई करिए क्या आंसर आएगा आपका। HCl, CH3, फिनाइल एंड CH3। चलिए ये आपके ग्रुप्स है, राइट। आपको इसका रिएक्शन कराना है विद अल्कोहलिक KOH। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पे आपका क्लोरीन है, उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मतलब एलिमिनेशन होगा। पहले ये चेक करेंगे ये दोनों ग्रुप कैसे है, सी में क्या एंटी है। अगर एंटी नहीं है तो फिर एंटी बनाना पड़ेगा, राइट। चलो तो पहले ऊपर वाले कार्बन की बात करते हैं बच्चों। ऊपर वाले कार्बन का CH3 यहां पर है, H इधर आएगा और इधर आएगा उसका फिनाइल। चलो उसी तरह से नीचे वाले कार्बन की बात करते हैं बच्चों। नीचे वाले कार्बन का मैंने जैसा कहा आपको, एक ही लाइन पे जो ग्रुप है उसको ऊपर ही रखना है आपको, CH3, राइट। चलिए यहाँ पे क्या है आपका Cl है और इस तरफ क्या है आपका फिनाइल है। ओके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो दो ग्रुप को मुझे एलिमिनेट करना है वो तो एक्जैक्टली बाजू बाजू में है, एक ही प्लेन में है, दोनों नीचे के प्लेन में। सबसे एलिमिनेशन नहीं होने वाला है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको रोटेट करना पड़ेगा। चलिए इसको रोटेट करिए। आप जैसे ही थोड़ा सा रोटेट करोगे, ओके, इससे क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए आगे वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, H PH CH3, राइट, उसको हमने हाथ ही नहीं लगाया है। पीछे वाले को जैसे आप घुमाओगे, Cl यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया और फिनाइल यहाँ पे आ गया, बराबर। और चेक कर लो, अभी आपका जो हाइड्रोजन है वो नीचे के प्लेन में है और जो क्लोरीन है वो कहां पर है? ऊपर के प्लेन में है, राइट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो चुके हैं, मतलब आप एलिमिनेशन करोगे, राइट। नाउ दिस बोथ आर एंटी टू ईच अदर, राइट। जैसे ये दोनों एंटी हो चुके हैं, अब आप क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। सो एलिमिनेट करने के बाद यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, कार्बन हो जाएंगे डबल बॉन्डेड। अब दोनों CH3 एक ही तरफ है, ऊपर की तरफ है, सेम प्लेन में, और दोनों फिनाइल सेम प्लेन में नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है ना वो कौन सा बना बच्चों? सीस आइसोमर बना। कौन सा आइसोमर बना बच्चों? प्रोडक्ट जो है वो सीस आइसोमर बना। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप एलिमिनेशन करो, एलिमिनेट होने वाले ग्रुप जो है वो एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में होने चाहिए तो ही एलिमिनेट होगा, बाकी एलिमिनेट नहीं होगा। क्लियर इतना? ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्टर्स लिखते हैं जो E2 मैकेनिज्म को इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग E2। चलिए कौन सा फैक्टर है जो E2 को इफेक्ट करेंगे? सबसे पहला बच्चों, दे शुड बी विद अ गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए ताकि इजीली वो निकल जाए, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए। विथ अ गुड लिविंग ग्रुप रेट इंक्रीज, with a good leaving group rate increase. Second, okay, E2 reaction rate increases with increase in strength of base. Rate increase with increase in strength of base. Rate increase with increase in strength of base, right। तो अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों रेट, तो OH माइनस के कंपेयर में ये जो ग्रुप है आपका CH3 ट्राई CO माइनस, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप है, तो वो ज्यादा फटाफट एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। और यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, मतलब आपको सॉल्वेंट चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट चाहिए बच्चों? आपको चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। E2 के लिए आपको चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। और रेट की बात करोगे, सबसे ज्यादा एलिमिनेट होगा बच्चों प्राइमरी में, फिर एलिमिनेट होगा बच्चों सेकेंडरी RX, और फिर एलिमेंट होगा टर्शरी RX। बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होना है, मतलब बल्क जो है या स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए।
तो हिंड्रेंस सबसे कम किस में होगा, प्राइमरी में, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किस में होगा, टर्शियरी में होगा। तो टर्शियरी वाला हैलोजन इजीली एलिमिनेट नहीं होता है बाय दिस E2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये जो है ना वो साइड से उल्टा प्रोडक्ट बनाएगा। दिस विल गिव यू द प्रोडक्ट विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड alkane, so this will give you less substituted alkene as a major product. It will give less substituted alkane as a major product. Alright, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों, this is opposite to side zev. It is opposite to side zev rule. Right. चलिए बच्चों, कब होगा ये रिएक्शन बता देता हूं, when it will take place. So it will take place in the first condition when the base is very large. When the base is very large. लार्ज बेस का मतलब है ये आपका CH3 थ्राइस CO माइनस वाला बेस कितना बड़ा ग्रुप है, देखो ना ये, क्योंकि तीन तीन अल्किल ग्रुप है साथ में। और दूसरा लिविंग ग्रुप जो है बहुत ही पुअर हो, दैट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। राइट, चलिए अगर लिविंग ग्रुप पुअर हुआ ना, ओके, तो भी क्या होने वाला है, मैकेनिज्म जो है वो आपको साइड से अपोजिट प्रोडक्ट देगा। कौन से लिविंग ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन Nr3+ या Sr2+, ऐसे लिविंग ग्रुप जब हुए तब वो एलिमिनेशन जो है वो हॉफमैन एलिमिनेशन होने वाला है। राइट, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। अगर आपके पास है ये ग्रुप है आपके पास, राइट, ओके, चलिए, और आपको उसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, CCH3 CH3 CH3 CO-। चलिए इसके साथ अगर आपको इसका रिएक्शन कराना है, राइट, अगर इसके साथ आप रिएक्शन CO नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट आपका O- ही आएगा, जस्ट O-, राइट। तो जब आपको इसके साथ रिएक्शन कराना है, दिस इज अ वेरी बल्की बेस। बेस कैसा है बच्चों, बहुत ही बल्की है। और अगर बेस बल्की है ना, तो फिर यहां से तो Cl जाएगा ही जाएगा, राइट। और आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। चलो आपके पास बीटा के तो ऑप्शन कौन कौन से, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, बिकॉज ये वाला आपका अल्फा है। लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब आप वहां से ही हाइड्रोजन निकालोगे जहां पे आपको ऐसा अल्कीन बने जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ना हो, राइट। तो यहां से तो आपका हेलोजन चला गया है, क्लोरीन, तो मैं यहां से ही हाइड्रोजन निकालूंगा, राइट, ओके, क्योंकि ये आपका जो अल्कीन बना ना, उसके में यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, मतलब इट इज अ लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, राइट, क्योंकि ये वाले में खाली दो ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देखो ये सब्स्टिट्यूशन और एक ये है, देयर इज ओनली 2 सब्स्टिट्यूशन। अगर आप यहां से निकालते ना, देयर विल बी 3 सब्स्टिट्यूशन, यहां से निकालते तो देयर विल बी 3 सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, राइट, ओके। तो ये आपका हो गया बच्चों हॉफमैन रिएक्शन। चलिए एक और सिंपल से एग्जांपल बताइए मुझे, सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा वो, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स। चलिए रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो यहां से जाएगा Cl। चलिए चॉइस कौन कौन सी है, ये बीटा है, ये बीटा है, दो चॉइस है हमारे पास, राइट। चलिए अगर मैं यहां से निकालू तो डबल बॉन्ड इसके बीच में बनेगा, है ना। चलिए तो वही आपका मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है, क्योंकि वो बन गया आपका कॉन्जुगेट। यहाँ पे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला, इधर से गया है हेलोजन, जहां पे हेलोजन और हाइड्रोजन गए उसके बीच में आपको डबल बॉन्ड बना लेना है, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, बिकॉज ये कैसा है आपका कॉन्जुगेटेड है, राइट। मैं यहीं से एलिमिनेट करूंगा बिकॉज ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, समझे आप इतना, राइट। चलिए उसी तरह से अगर मान लीजिए बच्चों आपको एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है, चलिए हम रिएक्शन करा रहे हैं विद बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है C2H5O-। C2H5O- बेस है आपका, देखिए कोई बल्कि बेस नहीं है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्रोसीड करना है आपको, नॉर्मल रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये भी नॉर्मल रिएक्शन में कोई हॉफमैन नहीं हुआ है, ये भी नॉर्मली प्रोसीड करेगा। चलिए बच्चों, तो ये आपका अल्फा कार्बन, बाजू में दो तरफ बीटा है, चलिए चेक करते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा वो, ये आपका है फिनाइल रिंग, राइट, दिस इज फिनाइल रिंग, ओके। चलिए अगर इसके पास से एलिमिनेट किया तो, इसके पास से अगर आपने एलिमिनेट किया तो क्या होगा,
यहां से एलिमिनेट करोगे बच्चों अगर, तो इन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ रहेगा एज इट इज, राइट। तो मैं लिखूंगा यही मेजर प्रोडक्ट है, बिकॉज ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो गया। देखो कैसे कॉन्जुगेटेड हुआ, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे फिनाइल रिंग है, मतलब ये पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। और जहां पे रेजोनेंस आएगा वहां पे डेफिनेटली स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ता ही है। स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ओके चलिए, वैसे मुझे आपको एक और एग्जांपल देना था और मैं यहाँ पे वो एग्जांपल लिख सकता हूँ, इतनी जगह तो है हमारे पास। सो इफ यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2CH3, साथ में है फ्लोरीन, एंड वी आर मेकिंग इट रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। चलिए प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये फ्लोरीन जो है ना वो पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप जब भी होगा तब वो हॉफमैन रूल को फॉलो करेगा और आपको लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन बनेगा। तो ये भी बीटा कार्बन है भाई, ये भी बीटा कार्बन है। लेस सब्स्टिट्यूट के लिए आपको बाहर वाले बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, फ्लोरीन जा चुका, ये हो गया CH, CH2 CH3। तो आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया बच्चों, दिस प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू हॉफमैन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक फैक्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी ammonium salt, elimination of the quaternary ammonium salt, it also gives ammonium salt, also gives Hoffman reaction. This also gives the same Hoffman reaction, right? Elimination of the quaternary ammonium salt, जैसे कि अगर ये आपका कंपाउंड है, राइट, इसका आप कुछ रिएक्शन करना चाहते हो, राइट, देन यू कैन सी दिस इज द क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। नाइट्रोजन के साथ चारों तरफ कार्बन लगे हैं। तो जब ये एलिमिनेट होगा बच्चों तो आपको हॉफमैन रूल फॉलो करना है, मतलब ये ग्रुप इसके पास से जाएगा, राइट। बाजू में दो तरफ बीटा है, आप लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब इसके पास से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके पास से पूरा ये ग्रुप गया, इसके पास से हाइड्रोजन जाएगा, यू विल गेट डबल बॉन्ड हियर, राइट। ओके, तो इसके पास से ये ग्रुप जाएगा, इस बाजू वाले का आप हाइड्रोजन यूज करोगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से बच्चों एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आई डोंट वांट कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो आपको कुछ भी गड़बड़ हो। चलिए देखिए बच्चों, तो ये क्वार्टरनरी ग्रुप आया, राइट, इस कार्बन के पास से जाएगा क्वार्टरनरी ग्रुप, बाजू में एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। क्वार्टरनरी ग्रुप जब भी जाएगा हॉफमैन फॉलो करेंगे, लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब हम ये वाले बीटा को यूज करेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो लेस सब्स्टिट्यूट बने। तो ये पूरा रहेगा आपका एज इट इज, ओके। चलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये आपका पूरा ग्रुप चला गया है, ये पूरा ग्रुप आपका चला गया है, मतलब ये तो वैलेंसी ही चली गई आपकी पूरी। ये जो कार्बन बचा है यहाँ पे उसके पास से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, लाइक दिस विल बी द डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके, समझ गए। चलिए अब कई बार बच्चों ऐसा होता है देयर इज कंसेक्यूटिव E2 रिएक्शन, मतलब एक से ज्यादा बार एलिमिनेशन होता है। एक एग्जांपल बताता हूं कंसेक्यूटिव E2 का, कंसेक्यूटिव E2 रिएक्शन। चलिए देखो कंसेक्यूटिव E2 में क्या होता है, राइट। कंसेक्यूटिव का मतलब है देयर इज 2 एलिमिनेशन, so if your compound is like this RCH2 CBr Br R, you are making it react with NaNH2। चलिए बच्चों सबसे पहले NaNH2 is a very strong base, एलिमिनेट करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास दो हेलोजन है, तो पहले ये हेलोजन गया, साइडजेव रूल फॉलो करेंगे बिकॉज कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, साइडजेव रूल फॉलो करेंगे, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन इजीली निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से ब्रोमीन गया, अंदर वाला जो बीटा कार्बन होगा आपका उसके पास एक हाइड्रोजन निकालो, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, आपका प्रोडक्ट बना R, एक हाइड्रोजन चला गया, बचा है CH, इन दोनों ने कुछ ना कुछ खोया, यहाँ बना डबल बॉन्ड, इसके पास एक Br अभी बचा हुआ है और एक R है। ओके, वापस अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हो तो वापस इसके पास एक Br जाएगा और अंदर से ही वापस हाइड्रोजन भी जाने वाला है, तो अब आपका बचा यहाँ पे RC, यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया आपका R। दिस इज द कंसेक्यूटिव एलिमिनेशन प्रोसेस, राइट। चलिए तो E2 रिएक्शन खत्म होते ही अब आएगा E1 रिएक्शन। E1 नाम में छुपा हुआ है, दिस इज यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन प्रोसेस,
यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन प्रोसेस दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब इसका जो रेट है ना वो खाली डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के ऊपर, जिस तरह से SN1 में था, सेम टू सेम वैसे ही। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। उसमें पहला स्टेप होगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहले आपका हेलोजन निकल के क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और दूसरे स्टेप में प्रोटॉन निकलेगा बाजू में से, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन H+। राइट, चलिए बच्चों यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी साइजेव रूल को फॉलो करेगा। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू साइजेव रूल, राइट। और इवन रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है, इट जनरली अकर एट हाई टेम्परेचर। और बच्चों एक बात ध्यान रखो, कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दिस टेक प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दिस टेक प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। ओके, चलिए बच्चों सिंपल सा एक एग्जांपल करते हैं, है ना। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। चलिए आपका अगर कंपाउंड है, यहां पर है आपका OTF। OTF हमने लिखा था बच्चों, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। आप उसका रिएक्शन करा रहे हो विद C2H5OH। किससे रिएक्ट करा रहे हो भाई, C2H5OH से रिएक्ट करा रहे हो, राइट। नाउ पहले ये बात ध्यान रख लो बच्चों कि आपका ये जो कार्बन है, राइट, दिस इज टर्शियरी कार्बन, दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। और ये जो C2H5OH है एल्कोहल, एल्कोहल जो है बच्चों C2H5OH इज अ बेसिक कंपाउंड, राइट। चलिए इससे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होने वाला है एलिमिनेशन। और क्योंकि टर्शरी के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और टर्शरी जब भी होगा तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, इसलिए वो इवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। चलिए पहले मैं ये OTF को निकाल दूंगा, तो बनेगा क्या पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस, आ गया प्लस। ओके, अब आपको प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन निकालने के लिए आपके पास कितने चॉइस है, तो ये भी आपका बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है। प्रोटॉन वहां से निकालो जहां से आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं मुझे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा अगर मैं ये वाले बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन निकाल दूं। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, राइट, ये तो एज इट इज है, इसके पास से आपने हाइड्रोजन निकाला है, तो यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखो बच्चों अल्किन जो है ना, डबल बॉन्ड है, उसके चारों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, ऑल 4 सब्स्टिट्यूटेड। ओके, दैट मींस दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। आपको माइनर प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पे बच्चों माइनर प्रोडक्ट भी मिलने ही वाले हैं। ओके, तो अगर मैं यहां से एलिमिनेट करूं, राइट, तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर यहां से एलिमिनेट करूं, राइट, तो फिर इधर डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। बट ये दोनों कैसे रहने वाले हैं बच्चों, माइनर प्रोडक्ट रहने वाले हैं। यही आपका कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। एंड दिस इज फॉलोइंग इवन मैकेनिज्म, पहले कार्बोकेटायन बना और फिर बाजू में से प्रोटॉन H+ एलिमिनेट हुआ। ठीक है, चलिए इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखते हैं। चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है और आपको पता होगा कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा तो एक ऑर्बिटल जो है वो खाली हो जाएगा और यहाँ पे दोनों में से किसी भी तरफ से प्रोटॉन निकल सकता है, राइट। तो बिकॉज ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो H+ कैन बी डोनेटेड फ्रॉम एनी साइड। मतलब यहाँ पे वो सीन एंटी देखना नहीं है, राइट। एंड सीन एंटी बोथ आर पॉसिबल, यहाँ पे सीन एंटी दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। सीन और एंटी बोथ हाइड्रोजन कैन बी एलिमिनेटेड। ओके, तो यहाँ पे आपको सीन एंटी नहीं देखना है, वहां पे 21 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, इसीलिए हाइड्रोजन एंटी ही होना चाहिए तो ही निकलेगा SN2E2 रिएक्शन में। बट इवन में तो पहले कार्बोकेटायन बन जाएगा, उसके बाद आप हाइड्रोजन किसी भी तरफ से निकाल सकते हो, देयर बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। और अगर सीस ट्रांस दोनों पॉसिबिलिटी है तो ट्रांस ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे तो बच्चों सीस ट्रांस दोनों ही बनने वाला है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ऑलवेज ट्रांस होता है, क्योंकि ग्रुप आपका अपोजिट साइड पे होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ओके। अब एक बात बच्चों आ गई ध्यान में, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, बिकॉज यहाँ पे बन रहा है कार्बोकेटायन, तो यू हैव टू रीअरेंज द कार्बोकेटायन। मैं आपको 2 एग्जांपल कराता हूँ कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट का, एंड द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, चलिए बच्चों देखो 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं। C+ रीअरेंज करके आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा,
राइट। मैं हर एक चीजों के अंदर आपको डिटेल में एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप समझ सको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। रटो ना, रटना नहीं है ना बिल्कुल भी। चलिए आपको ये कंपाउंड दिया है अगर, और देखो आपने गर्म किया इसको। अब जैसे ही गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ा, आपको सीधा ख्याल आना चाहिए इवन मैकेनिज्म होगा। इवन होगा तो पहले तो आप ब्रोमीन को निकाल दो और कार्बोकेटायन बना लो। चेक करो ये कार्बोकेटायन कैसा है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। क्या उसके बाजू में कोई ऐसा कार्बन है जो टर्शियरी होता है? एग्जैक्टली ये रहा टर्शियरी कार्बन। तो हम क्या करेंगे, टर्शियरी के पास से एक जो हाइड्रोजन होगा, इसके पास छोटा हाइड्रोजन होगा ना, तो टर्शियरी के पास से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे और बदले में उसको प्लस दे देंगे। राइट। तो हमने क्या किया बच्चों, ये हाइड्रोजन जो है वो कहां ले लिया, हाइड्रोजन जो है वो इसके पास ले लिया और बदले में इसको क्या मिल गया, प्लस मिल गया। समझ में आया क्या हुआ? वो ये जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन इसको मिल गया और बदले में ये बेचारा प्लस हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपका कार्बोकेटायन कैसा हो गया, टर्शियरी हो गया। और अब आप एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करते वक्त साइड रूल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है एलिमिनेट करने की, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 3 बीटा कार्बन है आपके पास। राइट। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों आप, बनाओ ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ये तो एंड पे डबल बॉन्ड बनेगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो मैं यहां से डबल बॉन्ड इसके पास से हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बना लेता हूं। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक और बच्चों एक्सीलेंट प्रॉब्लम बताता हूं आपको मैं। ओके, रिंग एक्सपांशन वाला जो मैंने आपको कराया भी था। ओके, इफ योर कंपाउंड साउंड्स लाइक दिस, CC ओके, और आप क्या कर रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो पानी के साथ इसको गर्म कर रहे हो। अब आप ध्यान दो बच्चों, गर्म किया, पानी प्रोटिक सॉल्वेंट है और गर्म भी किया, मतलब इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, इवन मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। चलिए तो पहले बनाओ कार्बोकेटायन, फिर उसमें बहुत कुछ करेंगे कार्बोकेटायन में, फिर आगे बढ़ेंगे। सी सी सी, ये बना प्लस। ओके, अब देखो बच्चों, रिंग के बाजू वाला कार्बन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, रिंग को एक्सपांड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देंगे। तो जो 4 मेंबर का रिंग था वो खुल के कैसा हो जाएगा बच्चों, 5 मेंबर का हो जाएगा। राइट। ओके, क्योंकि ये कार्बन जो है वो भी कहां आ जाएगा, ऐसे रिंग में आ जाएगा, आ गया। और ये कार्बन जो रिंग में आया उसके पास और 2 कार्बन है, प्लस कहां गया, प्लस कहां गया बोलो, बताओ प्लस कहां गया। तो इफ आई सिंपली गिव इट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये, अगर मैं इसको 1 कार्बन नाम दूं, इसको 2 कार्बन नाम दूं, तो बॉन्ड जो है ना वो 2 ने बनाया है। यहाँ पे बॉन्ड कौन बना रहा है, ये बॉन्ड इधर से ऐसे खुलेगा। राइट। तो 2 वाला तो बॉन्ड बना रहा है, 1 वाले को क्या मिला, बाबा जी का थुल्लू। तो 1 वाला जो कार्बन है इधर आ जाएगा आपका प्लस। अभी भी आप चेक करो ये कार्बोकेटायन कैसा है बच्चों, तो ये आपका अभी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, बिकॉज ये प्लस जो है वो 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, और उसके बाजू में जो है ना वो क्वाटरनरी कार्बन है। तो जब भी बाजू में क्वाटरनरी कार्बन है, हम क्या करेंगे, उसके पास से एक मिथाइल ग्रुप मांगेंगे, यहां पे लेंगे, क्या करेंगे, उसके पास से एक मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो 5 कार्बन का आपका चेन है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। राइट। और यहां पे आपके पास जो 2 कार्बन थे उसमें से एक कार्बन इसके पास आ गया, तो बदले में इसको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ना। इसने अगर बाजू में प्लस वाले को कार्बन दिया तो इधर प्लस आएगा ना, आएगा ना प्लस। ओके, और अब आप सोचो कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है। अब आपको बारी आ चुकी है, कार्बोकेटायन स्टेबल हो चुका है, टर्शियरी हो चुका है, अब फाइनली आपको प्रोटॉन एलिमिनेट करना बाकी है। चलिए प्रोटॉन कैसे एलिमिनेट करोगे बच्चों, बताओ तो। ओके, तो आपके पास बीटा कार्बन के चॉइसेस कितने, पहले वो चेक करो। ओके, मैं बता देता हूं आपको। तो ये भी आपका बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। उस बीटा कार्बन को सिलेक्ट करो जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने। तो मैंने कहा था आपको सबसे अंदर वाला बीटा कार्बन ले लो। तो मैं जाऊंगा बच्चों इस बीटा कार्बन के ऊपर, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ ऐसा बने जिसके अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूटेड है। ये 6 का मैंने रिंग बना दिया गलती से, इज द रिंग ऑफ 5 मेंबर। राइट, 5 मेंबर का रिंग है, 6 का नहीं है, 4 का था, खुल के 5 का हुआ, मैं गलती से यहाँ पे 6 बना दिया था। चलो 5 मेंबर का रिंग हुआ, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है। और जैसे मैंने आपको कहा, मैं इस वाले का हाइड्रोजन निकालूंगा ताकि डबल बॉन्ड यहां पे बने। और अब देख लो बच्चों, जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो आपके 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट। मतलब दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस। तो आपको इतना ख्याल में आना चाहिए कि पहले तो रिएजेंट दिए हुए हैं, उससे रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा। कार्बोकेटायन बना, रिंग के बाजू वाला कार्बन है, रिंग को एक्सपांड करो। उसके बाद कार्बोकेटायन अगर और स्टेबल हो सकता है तो और स्टेबल करो बाय मिथाइल शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट। और फिर आप एलिमिनेशन करते वक्त साइडजेव रूल को ध्यान में रखो। राइट, कि आप कहां से हाइड्रोजन निकालोगे ताकि आपका आल्कीन ऐसा बने जिसके चारों तरफ ग्रुप ही ग्रुप लगे हो, हाइड्रोजन हो ही ना।
राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। ओके, चलिए बच्चों, इवन से जुड़े हुए दो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहला आपको बताना है विच अंडरगोज इवन रिएक्शन। ओके, दो आपको दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो कंपाउंड में आपको दिख रहा है, कंपाउंड अलग अलग है, बाकी रिएजेंट तो सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों वो टर्शरी बनेगा, और यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा इसको निकालने के बाद वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। वी नो दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इवन की बात चल रही है तो कार्बोकेटाइन तो निकलेगा ही, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी का, मतलब दिस इज योर आंसर। चलिए यहाँ पे आ जाए बच्चों, ए आंसर है इसके अंदर ना, 1 में पहले वाला आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। ओके, सेकंड वन। ओके, रिएजेंट दोनों में अलग अलग है। वापस ये सेकेंडरी बनाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरे वाले में दोनों के रिएजेंट सेम है, दोनों के हैलाइड कंपाउंड सेम है। यहाँ पे देखिए बेस भी दोनों का सेम है, बट सॉल्वेंट अलग अलग है। यहाँ पे वाटर है, वाटर कैसा सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। डीएमएसओ कैसा सॉल्वेंट होता है बच्चों, एप्रोटिक होता है, जो हमने लिखा था, डाइमिथाइल सल्फोनेमाइड। ओके, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, अभी हमें कार्बोकेटाइन, इवन की बात है, कार्बोकेटाइन स्टेबल करने के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटिक सॉल्वेंट। ये प्रोटिक कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर पाएगा। चलिए फिर एक और प्रॉब्लम है बच्चों, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इवन। चार आपको रिएजेंट दिए, उसका इवन का आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया उसी तरह से, सब कुछ मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको होमवर्क का प्रॉब्लम है जो आप खुद करोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों के सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में भी हम क्या करते हैं, OH माइनस यूज करते हैं, एलिमिनेशन में भी हमने OH माइनस यूज किया है। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कि सब्स्टिट्यूशन करना है कि एलिमिनेशन करना है, राइट। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। लेट्स सी। चलिए भाई, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में जब कंपटीशन होगा, पहले एक बात दिमाग में डाल दो बच्चों, अगर एक्वियस KOH है तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करने वाला है, बिकॉज एक्वियस KOH विल बिहेव एज अ वीक बेस, वो ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन करेगा। और अगर आपको दिखा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब है बच्चों, KOH के साथ अगर ऐसा दिखे कहीं पे इथेनॉल दिया है या मिथेनॉल दिया है, दैट इज एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल के साथ KOH अगर होगा ना, तो कुछ भी सोचे बिना आप एलिमिनेशन कर दो। एल्कोहलिक KOH हमेशा क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब ध्यान से देखना, अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है आपके पास, क्या है आपके पास, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, मतलब अगर आपका हेलोजन प्राइमरी कार्बन पे लगा हो, समझ लाइक दिस, ये आपका हेलोजन है जो लगा हुआ है प्राइमरी कार्बन के ऊपर, राइट। अब यहां पे बच्चों प्राइमरी है तो वो SN1 या E1 नहीं देगा, बिकॉज प्राइमरी का कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, राइट। तो ये SN2 दे सकता है या ये दे सकता है E2, राइट। अगर वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप है तो एलिमिनेशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन होगा, राइट। अगर प्राइमरी हैलाइड है और वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना बच्चों वो सेकेंडरी के अंदर है। ओके, क्या कंफ्यूजन है वो देखो। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल क्या है वो देख लो। स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH है, फिर है आपका C2H5O-, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। NaNH2 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड है, और एक लास्ट वन CH3-CO-, CH3-CO-, ये सारे के सारे जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड हो ना प्राइमरी के साथ भी, तो एलिमिनेशन ही करेगा। वो वीक बेस हो तो फिर वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, राइट। चलिए बच्चों, अगर आपका हैलाइड अब सेकेंडरी है, इसमें बहुत सारे केस आएंगे, क्योंकि सेकेंडरी जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन में भी SN1 SN2 दोनों दे सकता है, एलिमिनेशन में भी E1 E2 दोनों दे सकता है। चलिए तो वही बता रहा हूं आपको कौन सा मैकेनिज्म ये कब करेगा। ओके, देखते हैं। चलिए बच्चों, अगर सेकेंडरी हैलाइड कंपाउंड है आपके पास, सबसे पहला पॉसिबिलिटी, इट कैन गिव यू SN2 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये तब करेगा जब आपका जो न्यूक्लियोफाइल हो ना वो स्ट्रांग हो, जैसे कि KSH, राइट। ओके, सो ये आपको बनाएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो सपोज आपको यहाँ पे एग्जांपल ले लो, सपोज आपके पास ये Cl यहाँ पर है, तो ये आपका सेकेंडरी कंपाउंड है, राइट। तो जब आपका ये KSH हो साथ में, या फिर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और सॉल्वेंट एप्रोटिक हो, क्या कहा मैंने बच्चों, मैंने कहा कि ये SN2 कब करेगा, SN2 का कंडीशन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और साथ में आपको चाहिए बच्चों एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर पाएगा वो,
राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ आपको एप्रोटिक सॉल्वेंट दिखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में एक मैंने यहां पे दिया है KSH, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, I माइनस ले लो, Br माइनस ले लो, Cn माइनस ले लो, SH माइनस ले लो, दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा कौन से मैकेनिज्म से? SN2 से। तो सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एप्रोटिक सॉल्वेंट, सेकंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप Cl की जगह पे SH ग्रुप डालो, जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से, तो ऐसा आपका प्रोडक्ट बनेगा, Cl की जगह पे SH, सब्स्टिट्यूशन हुआ। राइट। चलिए बच्चों, अगर इसी के साथ सेकेंडरी के अंदर ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, जो ऊपर लिखे हैं सारे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भाई साहब करेंगे E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। राइट। ओके, चलिए बच्चों, ये तो SN1 भी कर सकता है, ये तो SN2E2 हो गया, सेकेंडरी के पास SN2E2 हो गया। सेकेंडरी जो है ना बच्चों, वो SN1 भी कर सकता है। कब करेगा? तो SN1 1 आया मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट। और वीक न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? वीक होगा। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट कैसा है? प्रोटिक है। वीक न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट कैसा है? प्रोटिक है। तो फिर ये SN1 से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। जैसे कि आप वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन से लोगे बच्चों? वाटर लोगे, एल्कोहल लोगे, या एसिड लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, या H2S है, या OH माइनस है। तो ये सारे जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। और यहां पे सपोज आपका अल्कोहल है न्यूक्लियोफाइल, तो OH बनेगा। बराबर। ओके, समझ आ रहा है इतना आपको? फाइन। लास्ट ही देखते हैं बच्चों, यहां पे सबसे लास्ट। अगर मैंने यहां पे लिखा कुछ, मैंने यहां पे लिखा स्ट्रॉन्ग बेस ही लिखा है खाली, आई वुड हैव रिटन इट समवेयर हियर। ध्यान रखना बच्चों, ये इसके लिए कंडीशन है। ओके, लास्टली बच्चों, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी, अगर आपका वीक बेस है और गर्म किया आपने, अगर वीक बेस है और साथ में आपने गर्म किया, राइट, और वीक बेस गर्म करना है और साथ में सॉल्वेंट है प्रोटिक। कैसा है भाई? सॉल्वेंट है आपका प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो आपका रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो E1 से एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा एलिमिनेशन? E1 वैसे भी हमने देखा, गर्म करोगे, राइट, सॉल्वेंट प्रोटिक आया, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कार्बोकेटाइन बनाएगा। समझो बच्चों, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कार्बोकेटाइन बनाएगा, और अगर आपने गर्म कर दिया तो एलिमिनेट हो जाएगा, गर्म नहीं किया तो सब्स्टिट्यूशन होगा। राइट। चलिए, मैं आपको ये जो सेकेंडरी वाला है ना, वो एक और तरीके से लिख के दिखाना चाहता हूं। चलिए देख लीजिए बच्चों, सेकेंडरी हैलाइड अगर सॉल्वेंट प्रोटिक के कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में दो रिएक्शन होते हैं, SN1 एंड E1, बिकॉज दोनों में कार्बोकेटाइन बनता है। राइट। SN1 कब होगा? जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 होगा, और अगर वीक बेस के साथ गर्म किया तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा। राइट, दैट इज E1 मैकेनिज्म। अगर आपका सॉल्वेंट एप्रोटिक है, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, कार्बोकेटाइन किसमें नहीं बनता है? SN2E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो एलिमिनेशन कराएगा। राइट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, व्हाट अबाउट द टर्शरी। टर्शरी में क्या होने वाला है? लेट्स सी। तो अगर आपके पास है बच्चों टर्शरी अल्किल हैलाइड है, ओके, टर्शरी कभी भी SN2 नहीं देता है। टर्शरी की अगर आप बात करोगे बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, इट नेवर गिव्स SN2, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इतना होगा ना कि सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं पाएगा। राइट, एक ही स्टेप में सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। राइट। अब बाकी बचे कौन कौन से रिएक्शन बचे बच्चों? SN1 बचे, E2 बचे, एंड E1 बचे, और ये तीनों जो है ना उसके कंडीशन है बच्चों सिमिलर टू सेकेंडरी। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द सेकेंडरी वन। राइट। एक और फैक्ट ध्यान रखना बच्चों, अगर बेस बल्की है, बल्की बेस है जैसे कि CH3 थ्राइस CO माइनस, इट ऑलवेज गिव्स E2 रिएक्शन। E2 मतलब सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन करेगा, वो ऑलवेज क्या करेगा? सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन करेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको एग्जाम में कंडीशन चेक करने हैं, कौन सा कंडीशन दिया और उसके हिसाब से आपको टाइप ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छोटा सा मैकेनिज्म है बच्चों, E1CB, दैट इज एलिमिनेशन फ्रॉम द कॉन्जुगेट बेस। पूछा जाता है ये एग्जाम में। चलिए कब होगा बच्चों? तो ये होगा व्हेन द लीविंग ग्रुप इज पुअर, व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर, जैसे कि F माइनस है लीविंग ग्रुप, OH माइनस है, ये दोनों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली निकलेंगे नहीं। राइट। तो सबसे पहले यहां पे H प्लस जाएगा,
तो H प्लस इज रिमूव फर्स्ट। नॉर्मली क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप जाता है उसके बाद प्रोटॉन जाता है, यहां पे पहले H प्लस रिमूव होगा, ओके, एंड देन कार्बन आयन इज फॉर्म्ड, और उसके बाद आपका लिविंग ग्रुप जाएगा, देन द लिविंग ग्रुप इज रिमूव्ड। ये उल्टा हो रहा है, राइट। जो इवन सी भी है बच्चों वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, जिसका रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, आरएक्स के ऊपर और साथ में जो बेस आने वाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट, बिकॉज पहले स्टेप में बेस आ गया पिक्चर में। ओके, तो हुआ क्या बच्चों, देखो ध्यान से, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा पूरे का पूरा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपका कंपाउंड ऐसा है बच्चों, CH2 CH CH3 F, राइट, ओके, चलिए, और इसके साथ वैलेंसी खत्म करने के लिए एक होना है हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन करा रहे हो बच्चों विद एल्कोहलिक KOH। किससे रिएक्शन करा रहा है इसका, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहा है। अब जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे है भाई फ्लोरीन, फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो पहले फ्लोरीन तो जाना नहीं है, तो कोई बात नहीं, फ्लोरीन नहीं जाएगा ना, तो सबसे पहले जाएगा हाइड्रोजन। क्या जाएगा बच्चों, सबसे पहले जाने वाला है आपका हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन जाएगा ना H प्लस, तो कार्बन नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी होता है। तो होना क्या है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, ये फ्लोरीन यहां पर है, उसके आजू बाजू में से आपको कहीं से भी हाइड्रोजन निकालना है। अब यहाँ पे तो दोनों तरफ CH3 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर दोनों तरफ असिमेट्री हो तो आप ऐसा हाइड्रोजन निकालो जहां पे आपका प्राइमरी कार्बन आयन बने। ओके, तो देखिए बच्चों होगा क्या, ये जो एल्कोहलिक KOH है आपका बेस OH माइनस उसमें से बनेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्या करेगा, सबसे पहले वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, राइट, ओके, और हाइड्रोजन को अपने साथ पहले लेके निकल जाएगा बाहर। तो ये हो गया आपका CH2, बिकॉज यहाँ पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा अपने पास, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए वाटर ने, तो ये H चला जाएगा, OH के साथ वाटर सेपरेट हो गया, और ये कार्बन के पास आ गया बच्चा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विद नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये बना आपका कार्बन आयन, और हमें पता है बच्चों कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो अगर चॉइस हो तो ऐसा ही कार्बन आयन बनाओ जो प्राइमरी हो, राइट, और उसके बाद ये रिएक्शन हो गया, उसके बाद स्लो स्टेप होगा, दिस इज द फास्ट स्टेप, राइट, वंस दिस स्टेप इज कंप्लीटेड उसके बाद स्लो स्टेप होगा, और फिर ये आपका फ्लोरीन जो है वो एलिमिनेट होने वाला है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में ये फ्लोरीन अब एलिमिनेट होगा, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर इधर छोड़ेगा, राइट। तो आपको प्रोडक्ट मिला बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, फ्लोरीन जा चुका है, अब CH3, राइट, समझ आया आपको इतना, ओके। तो यहां पे बच्चों क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लेस सब्स्टिट्यूट बनेगा एज पर द हॉफमैन रूल। तो हमने हॉफमैन में भी ऐसा ही देखा था ना कि अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो आपको लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता है, बिकॉज जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा ना तो वो इवन सीबी मैकेनिज्म करेगा, और पहले प्रोटॉन जाएगा उसके बाद लिविंग ग्रुप जाता है, राइट, समझे आप इतना। तो ये हो गया बच्चा आपका एक और मैकेनिज्म इवन सीबी, जहां पे पहले जाता है प्रोटॉन बाद में जाता है लिविंग ग्रुप, लेस सब्स्टिट्यूटेड आपको प्रोडक्ट मिलता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड इज अ मेजर प्रोडक्ट, जो यहां पे लिखूंगा मैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड इज अ मेजर प्रोडक्ट। पहले स्टेप में जाता है कार्बन आयन बनता है, और दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता है। ओके, मैंने बहुत पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा है। ओके, चलिए चलिए बच्चों, एलिमिनेशन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आखिरी एक छोटा सा मैकेनिज्म एलिमिनेशन का हम करेंगे, राइट। आपको इतना टाइम इसलिए लगा बिकॉज हमने हर एक मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कशन किया है, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने बैठोगे तो आपको जितने भी टर्म आए, अब एग्जाम देने बैठे और इसमें ऐसा आ गया E1 E2 E1 CB, आपको पता ही नहीं तो क्या करोगे, छोड़ देना पड़ेगा आपको। बट अगर आपने देखा है ना तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों, EI और पायरोलिटिक और सिन एलिमिनेशन। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, तो ये किसके अंदर होगा, दिस टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग, this take place in organic compound including acetates, xanthates and amine oxide, right, they will undergo this unimolecular
reaction and they will form cyclic transition state. चलिए इसका जो ट्रांजिशन स्टेट कैसा है बनेगा बच्चों, साइक्लिक बनेगा। मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल लेके, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ओके, विद इन विच एन इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस। बाहर से कोई नहीं आएगा एलिमिनेट कराने, अंदर अंदर ही हो जाएगा। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ alkene. ओके राइट। चलिए रिएक्शन बेसिकली होता है बच्चों गैस स्टेट में एंड देन एट हाई टेम्परेचर, टेक प्लेस इन गैस स्टेट एंड एट हाई टेम्परेचर। गैस स्टेट में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। और सिंपल सी बात है बच्चों, जो प्रोटॉन एलिमिनेट करने वाले होना, मतलब जो प्रोटॉन अंदर अंदर एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होने वाला है ना, दैट शुड बी सेम। सेम मतलब वो सेम प्लेन में होना चाहिए, तो ही वो ट्रांसफर हो पाएगा, राइट। तो मैं उसको अलग पेन से लिख देता हूं बच्चों, रिमूविंग हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, जो हाइड्रोजन को खींचेगा, राइट, दे मस्ट बी in a same plane. They must be in a same plane and that means they must be syn to each other. चलिए एक सिंपल पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको 3D वाला एग्जांपल बता देता हूं ताकि खेल खत्म हो जाए। चलिए फिनाइल CH, यहां पे एक और हाइड्रोजन होगा इसके साथ CH2 NO। चलो देखो बच्चों ये आया नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या आया बच्चों? नाइट्रोजन ऑक्साइड आया, राइट, दैट इज अमाइन ऑक्साइड। ये कौन सा कंपाउंड है? ये पूरा जो है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज अमाइन ऑक्साइड। What I can see is ये ऑक्सीजन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? ओके ये अब ध्यान से देखो, यहां से ये पूरा ग्रुप एलिमिनेट होगा इस कार्बन के ऊपर से, दैट इज और अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला बीटा कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना वो सीधा इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट, और ये बीटा वाले को अपने साथ लेके जाएगा, मतलब ये तो निकलेगा ही, साथ में इसको भी लेके जाएगा। तो बचा क्या? आप देखो ना, पीएच एज इट इज, इसका विचारेगा H चला गया तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसका पूरा का पूरा एक ग्रुप ही निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका अल्कीन, राइट। तो ये पूरा ग्रुप तो निकल ही जाने वाला है, ध्यान रखना, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और ये अपने बाजू बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे ही लेके चला जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक एग्जाम्पल बता देता हूं बच्चों, चलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये एग्जाम्पल बनाने में, है ना। ओके लेट्स मेक इट। चलिए बनाना तो पड़ेगा ना, राइट। चलिए ठीक है, चलिए हो गया मेरा काम। अभी अगर मुझे इसका रिएक्शन कराना है तो चलो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये भाई मेरा ऑक्साइड है, पूरा अमाइन का ऑक्साइड है, ये भाई जाने वाला है, अमाइन का ऑक्साइड है वो। अभी ये जाएगा तो बाजू में से हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो बाजू में ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे आपका पूरा ग्रुप जो है ना वो डॉटेड लाइन पे है, मतलब प्लेन के अंदर की तरफ है। तो जो हाइड्रोजन को वो खींचेगा वो भी प्लेन के अंदर होना चाहिए, तो ही खींच पाएगा वो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहां पर है? डार्क लाइन पे है, मतलब ये तो एंटी हाइड्रोजन है, ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। ये कैसा हाइड्रोजन है? देखो सेम प्लेन में, मतलब ये सिन हाइड्रोजन है, तो सिन हाइड्रोजन यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दोनों के दोनों कट लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट बनेगा आपका, ओके, ये H को कुछ नहीं होने वाला, CH3 ने तो कुछ किया भी नहीं है वैसे, यहाँ पे बच जाएगा आपका CH3 और इन दोनों ने कुछ ना कुछ गवाया है, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया बच्चों आपका आखिरी मैकेनिज्म EI। तो हमने स्टार्टिंग कहां से किया? हमने स्टार्टिंग किया बेसिक एलिमिनेशन प्रोसेस से और साइडसेव रूल सीखा टेक्स्ट बुक के लिए, राइट। तो ऐसा हाइड्रोजन निकालेंगे जहां पे आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, मतलब अंदर वाला हाइड्रोजन निकाल लेने का आपको। फिर हमने उससे जुड़े हुए मैकेनिज्म सीखे। हमने पहले सीखा E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, राइट। फिर हमने सीखा E1CB मैकेनिज्म और फिर हमने सीखा ये EI मैकेनिज्म। तो इतने 4 मैकेनिज्म होते हैं बच्चों एलिमिनेशन में। और हमने ये भी सीखा कि हमें किस तरह से SN1, SN2, E1, E2 को चेक करना है, कौन सा रिएक्शन होने वाला है वो, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, तो आज का एलिमिनेशन का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अभी अगले क्लास में आपका बचा हुआ है रिएक्शन विद मेटल, और वो छोटा लेक्चर रहेगा बिकॉज इतना ज्यादा उसमें डेटा नहीं है। ठीक है, आपको इसको देखना है प्रॉपरली, इसके नोट्स बनाने हैं, जिस तरह मैं लिख रहा हूं उस तरह से आपको खुद के लिए लिखना है, ताकि आप आगे जाकर उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, और जब 75 खत्म होगा उसके बाद में आपको इससे जुड़े हुए बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए तो वो तब की बात है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।